अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता जी। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बरतानिया के हवाले से। बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हेली की जानिब से बहुत ही ख़तरनाक और हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। यह अदाद-ओ-शुमार उन गैर मुल्की तारिकीन वतन के हैं जो लीगल तरीके से बरतानिया में दाखिल नहीं होते। ये वो तारिकीन वतन हैं जो इलीगल तरीके से छोटी कश्तियों के रास्ते, समुंदर के रास्ते बरतानिया जाने की कोशिश करते हैं। माजी में भी हमने देखा इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं, अभी भी ऐसे वाक़यात होते हैं। गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश की जाती है और इससे अपनी ज़िंदगियों को वो ख़तरे में डालते हैं। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने जाना होता है, लेकिन जब वो कानून की गिरफ्त में आते हैं तो ऑब्वियसली फिर वहां पर भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है और उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बरतानिया ने बहुत ही हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, वो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं बरतानिया के हवाले से। बरतानिया में ये सिलसिला हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से जारी है और गैर कानूनी तारिकीन वतन को इस तरह से रोकने की कोशिश की गई है कि वो बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से बरतानिया में दाखिल हों। ऐसे रास्ते भी उनको फराहम किए गए हैं लेकिन उनकी रोकथाम अमल में नहीं लाई जा सकी। अभी भी बहुत सारे ऐसे तारिकीन वतन हैं जो समुंदर के रास्ते बरतानिया जाते हैं और इसमें ऑब्वियसली उनकी जानों को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है। इस हवाले से आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी खबर देखते हैं कि गैर मुल्की तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई है। इसमें उनकी अपनी जानों का ज़िया तो होता है लेकिन पीछे उनके ख़ानदानों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले मज़ीद अदाद-ओ-शुमार पेश करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी उन सब लोगों से जो इलीगल तरीके से दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें और अपने मुल्क का भी ख्याल रखें कि आप लीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। इस तरह से इलीगल जाने से एक तो आप अपनी जान भी गंवाते हैं और दूसरा अपने ख़ानदान वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। तो बरतानिया की जानिब से बहुत ही हैरानकुन तौर पर ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, बल्कि बरतानिया के वज़ीर दिफा ने इसको रिकॉर्ड इजाफा करार दे दिया है 2025 में जो गैर कानूनी तारिकीन वतन इस तरह से बरतानिया जाते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये वन बाय वन मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो यूके के वज़ीर दिफा जॉन हेली ने ख़तरनाक अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं ऐसे अफराद के हवाले से जो ख़तरनाक रास्तों से छोटी कश्तियों के ज़रिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुँच रहे हैं और अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद उन्होंने क्या कहा है कि रवां साल 2025 में अब तक 1100 से ज़ायद तारिकीन वतन छोटी कश्तियों के ज़रिए बरतानिया अब पहुँच चुके हैं और ये नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। यानी कि मई या फिर चंद हफ्तों की अगर हम बात करें तो 2025 में ये बताया गया है कि 1100 तारिकीन वतन छोटी कश्तियों के रास्ते बरतानिया पहुंचे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है और सिर्फ एक दिन में 1194 अफराद ने ये सफ़र तय किया है और ये एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक इजाफा उन्होंने बताया है कि एक दिन में कोई 100 नहीं बल्कि 1194 अफराद जिन्होंने इस तरह से रास्ता अपना के समुंदर के रास्ता अपना के बरतानिया का सफ़र तय किया है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया है कि रवां साल बरतानिया पहुंचने वालों की तादाद 14,808 हो चुकी है जो पिछले सालों से कहीं ज़्यादा है। यानी कि अभी बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर यानी कि 2025 का अभी मिड हुआ है और इस तरह से गैर कानूनी तौर पर यानी कि समंदर के रास्ते जाने वाले गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद बताई जा रही है 14,808। ये एक उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और ये पिछले साल के मुकाबले में कई ज़्यादा रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक जुमे और हफ्ते के दरमियान तकरीबन 200 अफराद को बचाया गया है। अब ये आप चेक करेंगे कितनी ख़तरनाक बात है कि 200 अफराद को फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक कि वो कश्ती में सवार होकर बरतानिया की जानिब जा रहे थे और रास्ते में उनको मुश्किलात पेश आई या उनकी कश्ती डूबने वाली थी या जो भी इस तरह का वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि उनको बचाया गया है, उनको ज़िंदा बचा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक इंतहाई एक ख़तरनाक फिगर बताया जा रहा है कि 200 अफराद को बचाया गया है यानी कि वो किसी मुश्किलात में पेश आ चुके थे। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि ये 200 अफराद इनको बिल्कुल बाहिफाजत बचा लिया गया है जो सफ़र के दौरान मुश्किल में फंस गए थे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि ये रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये अदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं जबकि वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर पहले ही तारिकीन वतन के हवाले से सख्त पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवा चुके हैं। आपको पता है कि बरतानिया की हुकूमत ने
ने इमिग्रेशन कवानीन को बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे अफराद के हवाले से जो इस तरह से बरतानिया में आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए बरतानिया की हुकूमत ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ अपना ली हैं। और इस वक्त बरतानिया की पार्लियामेंट में बॉर्डर सिक्योरिटी, असाइलम और इमिग्रेशन से मुतालिक नया बिल मंजूरी के मराहिल में है। इसका मकसद ना सिर्फ गैर कानूनी दाखिले को रोकना है, ऐसे तमाम रास्तों और गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होते हैं। यानी कि बरतानिया की हुकूमत ने एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है जिसमें गैर कानूनी लोगों की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम लिए जाएंगे। तो ये एक ख़तरनाक फिगर बरतानिया की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और इसकी रोकथाम के लिए बरतानिया की हुकूमत ने बोला है कि अब मज़ीद वो सख्त इक़दाम लेने जा रही है। अब ये जो अफराद होते हैं ये तो बरतानिया जाने में कामयाब होते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन जो वाकई में लोग दूसरे मुल्कों में जाके रोज़गार के मौके तलाश करना चाहते हैं उनके लिए भी दूसरे मुल्कों के रास्ते अब बंद हो रहे हैं। वो अपने दरवाजे दूसरे मुल्कों के लिए बंद कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से लोग वहाँ पर जाके यकीनन अपने एक तो मुल्क का इमेज ख़राब करते हैं और वाकई में जो जेन्युइन लोग जाना चाहते हैं उनके रास्ते भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरी बहुत एक गुजारिश है उन तमाम अफराद से कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लीगल तरीके से जाएँ, इस तरह से अपनी जानों को नुकसान में मत डालें। और साथ में जो दूसरे लोग जाना चाहते हैं, रोज़गार के मौके हासिल करना चाहते हैं दूसरे मुल्क के लिए, उनके लिए भी ये रास्ते बंद ना करें। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स होती हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।